का सारे आप लोगों ने कर दिया। आप लोगों ने क्या, मैंने छोड़ा ही कितने थे? कोई थोड़े बहुत ही छोड़ा होगा, बाकी सारे ही करा ही दिया था मैंने लगभग क्वेश्चन। परसों ही कर लिया आपने, तो कर लिया था। चलो देखो, अब अपना अगला टॉपिक ब्लड रिलेशन। सीट निकाल लो, अपन इसको स्टार्ट करेंगे। अब ब्लड रिलेशन के अंदर कैलेंडर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी के? कर दूं ना अगला टॉपिक स्टार्ट? ठीक है। तो सीईटी का एग्जाम किस किस का है? आपका, आपका और बाजी किसी का ही नहीं है? 2 लोगों का ही है क्या? आपका कहाँ है एक सेंटर? भरतपुर आपका, कोटा, और किसका है? तो आप कब जाओगे? कल ही जाओगे? क्लास छोड़ोगे क्लास? फिर छोड़ दे क्या क्लास कल? क्योंकि कल जीके वाले सर भी छुट्टी पे रहेंगे। कल जीके वाले सर भी छुट्टी पे ही रहेंगे, तो 2 दिन छोड़ ही दूं क्या? ताकि देखो, ये कुछ बच्चे आ भी इसीलिए नहीं रहे एग्जाम की वजह से ही, फिर वो प्रॉपर आएंगे भी एग्जाम के बाद। शायद मेरे से 5-7 बच्चे तो एग्जाम की वजह से अपने पहले ही नहीं आ रहे, तो छोड़ देते हैं एक बार ना 2 दिन तक क्लास को। फिर सोमवार से तो फिर तो अब एग्जाम तो सारे निकल ही गए, फिर अब फिर सोमवार से कंटिन्यू चल जाएगी क्लास। बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को क्या, अपने को तो जितने आ गए उनको भी अपन तो बढ़िया ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर कल परसों ये कर दे छुट्टी, तो फिर मंडे से चलो कंटिन्यू रखिए क्लास। ठीक है, ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करें टॉपिक कौन सा? ब्लड रिलेशन। और कल और परसों की ऑफ है ना, तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं। और ब्लड रिलेशन के अंदर बात करें हम लोग, तो अपने इसमें रिश्ते बनाएंगे अब। और रिश्तों में कौन आएंगे? व्यक्ति आएंगे। और व्यक्तियों में कौन आएंगे? महिला या पुरुष। मोबाइल से नहीं बनेगा रिश्ता, सिलेक्शन लेने से बनेगा? नहीं बनते, वो कुछ टाइम का ही बनता है वो। ठीक है, रिश्ता बनेगा सिलेक्शन लेने से। तो अब इसमें देखो, पुरुष और महिलाएं आएगी, तो जो पुरुष होंगे ना, पुरुष, अपन क्या करेंगे? जो भी पुरुष है उन पुरुषों के लिए अपन साइन फिक्स करेंगे, कौन सा? प्लस वाला। और जो भी महिला रहेगी उसके लिए अपन साइन फिक्स करेंगे, कौन सा? माइनस वाला। पुरुषों के लिए साइन कौन सा? मतलब साइन लगाएंगे अपन, कौन सा फिक्स करेंगे? प्लस वाला। और महिलाओं के लिए साइन कौन सा फिक्स करेंगे अपन? माइनस वाला। ठीक है, फिर अब देखो, मैं आप लोगों को इसमें डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। डायग्राम समझो। डायग्राम समझ में आया? हमारा टॉपिक मतलब कंप्लीट नहीं, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। डायग्राम के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसको अपन पीडी वाइज स्टार्ट करेंगे, पीडी के हिसाब से, मतलब उससे सारी बातें कवर हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलो जैसे सबसे पहले अपन अपने आप से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ए आ गया, यूँ मान लो। अभी तो कौन आ गया? ए। और ये ए कौन है? मैं ही हूँ। हाँ, ए कौन है? मैं हूँ, ए। ठीक है, मेरा नाम क्या है? ए। सबसे पहले बताओ, इस ए के पास मैं साइन कौन सा लगाऊं? प्लस लगा देता हूँ। इस ए के पास साइन लगा दिया मैंने, कौन सा? प्लस का। हो गया प्लस। अब हमें क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए, देखो अपन सबसे पहले अपनी पीढ़ी को कवर कर रहे हैं। और अपनी पीढ़ी में कौन आते हैं? अपने भाई बहन। अपनी पीढ़ी में कौन आते हैं? अपने भाई या बहन। और बताओ, अपने भाई या बहन जो होते हैं वो अपने बराबर के होते हैं? वो अपने बराबर के होते हैं। तो हम लोग उनको डायग्राम में भी अपने बराबर में रखेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए, बी ए का भाई है। क्या बोल दिया? बी कौन है? ए का भाई। तो आप लोग क्या करोगे? ए के बराबर में लाओगे किसको? बी को। ए के बराबर में लेकर आओगे किसको? बी को। और अब बी बताओ कौन है? ए का भाई है ना, तो भाई है तो साइन कौन सा आएगा? प्लस। तो बी के पास साइन कौन सा आएगा? प्लस वाला। तो ये बी कौन हो गया? ए का भाई। बी कौन हो गया? ए का भाई। मतलब भाई बहन आते यू बराबर में बनाएंगे। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे बराबर में बनाया सी, और साइन लगा दिया मैंने माइनस का। बताओ सी बी की क्या लग रही है?
बहन, सी बी की क्या लग रही है? बहन। और एक की भी बहन है। तीनों आपस में क्या हो गए? तो भाई बहन। तीनों आपस में क्या हो गए? भाई और बहन हो गए। ठीक है, बराबर में क्या होते? भाई और बहन। अब हम लोग चलते हैं हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में, और अपने से ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसमें कौन आएंगे? अपने माता पिता। कौन आएंगे? अपने माता या पिता। तो किसी भी व्यक्ति के पिता के लिए बोले आप लोग उसी के ऊपर जाओ, किसी भी व्यक्ति के पिता के लिए बोले आप लोग उसी के ऊपर जाओ। पिता बोले तो प्लस लगा दो और माँ बोले तो माइनस लगा दो। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया कि डी बी का पिता है, क्या कह दिया? डी कौन है? बी का पिता। तो बी के ऊपर चले जाओ ऐसे, और यहाँ पर किसको ले जाओ? डी को। ऊपर चले जाओ और यहाँ पर किसको ले जाओ? डी को। अब क्या बताया? पिता बताया ना, तो साइन क्या लगाओगे? प्लस। और माँ बोलता तो क्या लगा देते? माइनस। माँ बोलता ही तो क्या लगा देते? माइनस। तो डी कौन हो गया? बी का पिता हो गया। अब एक काम करो, आगे का डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग मुझे बताने की कोशिश करना, ठीक है? अब मैंने यहां पर बनाया ई, यहां पर मैंने क्या बना दिया? ई। और ई के पास साइन क्या लगा दिया मैंने? माइनस का। ई के पास साइन लगा दिया मैंने माइनस का। अब आप लोग मुझे बताओ ई बी की क्या लग रही है? नालाई को बुआ। कौन है? बुआ। बराबर में कौन होते हैं? भाई बहन। बराबर में कौन? तो बताओ डी और ई बराबर में है ना, तो बराबर में तो आपस में भाई बहन हो गए ना। तो बताओ ये पिता है तो पिता की बहन कौन? बुआ। तो क्या है ये? बुआ। ठीक है ना? ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर एफ बनाया, एफ, और एफ के पास साइन लगा दिया मैंने प्लस का। तो बताओ एफ बी का क्या लग रहा है? चाचा ताऊ, अंकल। चाचा या ताऊ कौन हो गया? अंकल। तो एफ कौन हो गया? बी का अंकल। ठीक है, यहां पर है जी माइनस के साथ। तो बताओ जी बी की क्या लग रही है? दादी। भाई बताओ पिता के ऊपर गई ना, तो पिता की माँ हो गई, और पिता की माँ कौन? दादी। पिता की माँ कौन? दादी। तो बी, ये जी क्या हो गई? बी की दादी। जी हो गई बी की दादी। अब देखो अपन पति पत्नी बनाते हैं, पति पत्नी देखो कैसे बनते हैं वो देखो। एक साइन कौन सा चाहिए? प्लस का। तो दूसरा कौन सा चाहिए? माइनस का। तो दूसरा कौन सा चाहिए? माइनस का। ठीक है, बताओ हमारे डायग्राम के हिसाब से दोनों भाई बहन है। हमारे डायग्राम के हिसाब से दोनों क्या है? भाई बहन। भाई बहन की तरह इनको बना दो, लेकिन इनको एक एक्स्ट्रा पहचान के लिए क्या कर दो? बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। अब ये जोड़ा बन गया। भाई बहन की तरह पति पत्नी को बनाओ, लेकिन पति पत्नी को बंद करो। भाई बहन को तो ऐसे रहने दो और पति पत्नी को बंद कर दो, तो वो क्या हो गया? एक जोड़ा बन गया। अब ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। जैसे देखो यहां पर एच लगाए मैंने माइनस के साथ, और डी के साथ मैंने क्या कर दिया? इसको बंद। बताओ एच डी की क्या बनी? पत्नी। एच डी की क्या बनी? पत्नी। और बताओ एच बी की क्या बनी? अब समझ में आया माँ कैसे बनी? ठीक है ना? वो माँ नहीं है, माँ बंद होने के बाद बनी है। यहां पर आया कौन? आई। साइन कौन सा? प्लस का। तो बताओ आई बी का क्या लग रहा है? मामा। आई जो है वो बी का क्या लग रहा है? मामा, क्योंकि माँ के बराबर में है तो माँ का भाई हो गया, और माँ का भाई कौन? मामा। माँ का भाई कौन? मामा। यहां पर आ गया जे माइनस के साथ। तो जे बताओ बी की क्या लग रही है? मौसी। जे बी की क्या लग रही है? मौसी। भाई माँ के बराबर में तो माँ की बहन, और माँ की बहन कौन? मौसी। अब आप लोग बताओ यदि मैं इसको बंद कर दूं तो बताओ अब जे बी की क्या बन गई? मामी। भाई अब मामा के साथ बंद हो गई ना, तो क्या बन गई? वो मामी बन गई। तो ये हो गई मामी। बताओ यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं अपन बेटा बेटी को लेके। बताओ बेटा बेटी का डायग्राम वैसे इसमें कवर हो गया। बताओ ये जी का बेटा ही तो है, बताओ डी का बेटा ही तो है, तो बेटा है बेटी का डायग्राम कहाँ जाता है? नीचे की ओर। जैसे बोले ए का बेटा, तो ए के नीचे आ जाओ। बेटा बोले तो प्लस कर दो, और बेटी बोले तो माइनस कर दो। बेटा बोले तो प्लस कर दो, बेटी बोले तो माइनस कर दो। तो बेटा बेटी का डायग्राम कहाँ जाता है? नीचे की ओर। बेटा बेटी का डायग्राम नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम होता है। बताओ क्या डायग्राम समझ में आया क्या? बराबर में भाई बहन, और भाई बहन की तरह ही बराबर में रख के बंद करते हैं, क्या बन गया? वो पति पत्नी। देखो माता पिता बोले तो जिस व्यक्ति का माता पिता उसी के ऊपर चले जाओ। पिता बोले तो प्लस, माँ बोले तो माइनस। बेटा बेटी का डायग्राम नीचे की ओर। अब दादा दादी पिता के ऊपर, और नाना नानी बोले तो माँ के ऊपर।
जैसे बोले ए बी का नाना है, क्या बोल दिया, ए कौन है, बी का नाना, तो पहले बी की माँ बनाओ और माँ के ऊपर ए को ले जाओ, तो बताओ अभी नाना बनेगा, क्योंकि नाना कौन होता है, माँ का पिता, तो पहले क्या बनानी पड़ेगी, माँ। समझ में आ रही बातें? तो नाना नानी माँ के ऊपर और दादा दादी पिता के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो हो गया अपना डायग्राम। अब दूसरी बात, हमारे देखो टॉपिक में एक बात का ध्यान रखना है, टॉपिक में कभी भी नाम से जेंडर फिक्स मत करना, कभी भी नाम से जेंडर फिक्स मत करना। जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन में ऐसे आ जाए राम का पिता ए है, क्या आ गया क्वेश्चन में कि राम का पिता कौन है, ए। बताओ राम का पिता है ए, तो पिता का जेंडर फिक्स हो गया, पिता का क्या हो गया, जेंडर फिक्स हो गया, क्योंकि राम का पिता है वो, तो पिता है तो पुरुष हो गया। लेकिन राम का जेंडर फिक्स हुआ क्या, नहीं। राम इसका बेटा भी हो सकता है, तो राम उसकी बेटी भी हो सकती है, नाम से जेंडर फिक्स नहीं होता। अब देखो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के नाम देखते ही पुरुष बना देते हैं, क्योंकि अपन सोचते हैं नाम राम है तो देखो लड़का ही होगा, है ना। वो देखो इतना ऐसे भी नाम नहीं होते, और वो तो वैसे तो कंफ्यूज नहीं छोड़ता, वो सारा सब कुछ क्वेश्चन बता देता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को नाम से जेंडर फिक्स नहीं करना। अब संतोष आ गया तो चाहे कुछ ही आया हो, लड़का भी हो सकता है तो लड़की भी हो सकती है, सीता आ गई लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को नाम से फिक्स करना ही नहीं है जेंडर किसी का, ठीक है। अरे भाई कोई लड़की है और उसका नाम राम निकाल दिया, तो क्या लड़का थोड़ी बन जाएगा, रहेगी तो लड़की ना, पर नाम क्या उसका, राम। नाम दिया जाता है पहचान के लिए, कि आज से इसको इस नाम से पुकारेंगे अपन, जेंडर के लिए थोड़ी ना दिया जाता है कि इसका नाम ये रख दो, ये रखते ये पुरुष बन जाएगा, ये रखते महिला बन जाएगी, इसलिए थोड़ी ना नाम दिया जाता है, ठीक है। नाम होता है पहचान के लिए। दूसरी बात देखो, एक चीज और सिखाता हूं जो आप लोगों को वो भी कंफ्यूज कर देती है। जैसे आप लोगों के मान लो कोई क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास देखो आंसर आया मेरा भाई, कोई भी क्वेश्चन था लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन कुछ ही हो जाए लेकिन आंसर क्या बना, मेरा भाई। अब आप लोगों के पास पहला ऑप्शन आ गया मामा, देखो दूसरा ऑप्शन आ गया भाई, तीसरा ऑप्शन दे दिया चलो पिता दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया यहां पर चलो चचेरी बहन दे दिया। अब ये देखो आंसर क्या है, ये ममेरा कर दिया कि मैंने, ममेरा करना। ये देखो आंसर क्या था, ममेरा भाई। ऑप्शन आ गए ये, इन ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर रखना पड़ेगा। बताओ क्या आंसर लगाओगे, क्या लगाओगे, भाई। क्या आंसर लगाओगे, भाई। और भाई आंसर लगाते गलत आंसर, इन ऑप्शन में से भाई आंसर लगाते आंसर क्या हो गया, गलत। अब क्या लगाओगे, मम्मा, गलत आंसर। यहां से आप लोग आंसर लगाओगे क्या, डी ऑप्शन। अब आप लोगों के एक कंफ्यूजन तो सबसे पहला यही आ रहा है कि कुछ ये लगा दो पर लड़का है, कम से कम लड़का तो बना दो इसको, ठीक है। लेकिन इसको अपन आंसर क्यों लगा रहे पता है, बताओ जो मेरा भाई होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कजन। क्या बोलते हैं, कजन। बताओ यही बोलते हैं इंग्लिश में। और यही क्वेश्चन जब इंग्लिश में होगा, जब चचेरी बहन आएगी इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बताओ इंग्लिश में तो कजिन लिखा हुआ मिलेगा ना आप लोगों को, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ मिलेगा, कजन, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ मिलेगा, कजन। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में यदि मेरा भाई आ गया आंसर, और आप लोगों के ये ऑप्शन आ गए इस टाइप से, तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे, चचेरी बहन। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में दोनों का नाम कजन ही होता है, इंग्लिश में दोनों को किस नाम से बोलते हैं, कजन ही होता है, इसलिए, ठीक है। अभी यहां पर बहन नहीं होती, यदि यहां पर बहन तो होती लेकिन क्या नहीं होता, चचेरी ना होती, ये ऑप्शन आते, तब अपना भाई आंसर होता, तब अपना आंसर आता भाई, आंसर अपना भाई तब होता। लेकिन ध्यान रखो भाई का मतलब होता सगा भाई, या बहन का मतलब होता सगी बहन। और बाकी ये उल्टे सीधे जितने भाई बहन होते हैं ना अपने, चचेरा, ममेरा, पुपेरा, मौसेरा, ये जितने भी होते हैं ना, इनको सभी को कजन ही बोलते हैं। तो इनमें से आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है कि आंसर कुछ भी आया हो और इनमें से उल्टे सीधे भाई बहन में से कुछ भी एक ऑप्शन में मिल गया हो, उसको आंसर लगा देना आप लोग, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से वो सही है। क्योंकि यही क्वेश्चन बाई लैंग्वेज आएगा, जब इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में तो कजन लिखा हुआ मिलेगा इसकी जगह, और कजन हमारा आंसर सही तो रहेगा, इसलिए आंसर क्या लगा देना, कजन सोच के उसको लगा देना। समझ में आया? तो देखो ये हो गई अपनी डिटेल। बताओ अब क्वेश्चन शुरू करें हम लोग, आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला।
ये पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। मिल गया क्या? पहला क्वेश्चन ये सीट में देखो, जो क्वेश्चन नंबर यहां पर है वही क्वेश्चन नंबर आपकी सीट में रहेगा, सीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर है इसमें। अब यहां पर क्या दे रखा है? एम पी का पुत्र है। एम कौन है? पी का बेटा। ये पी है, बताओ इसका बेटा कौन? तो ये आ गया एम। अब एम बेटा है ना, तो एम का डायग्राम नीचे की ओर है ना, तो साइन क्या रहेगा बताओ? एम बेटा है तो एम के पास साइन कर दिया प्लस का, लेकिन पी के पास साइन कौन सा आएगा? पता नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता। माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। लेकिन आगे देखो क्या दे रखा है, क्यू पौत्री है ओ की। बताओ पौत्री का मतलब? पोती। पोत्री बोलते हैं पोती को। पोत्री किसको बोलते हैं? पोती को। मतलब क्यू कौन है? ओ की पोती। बताओ पोती कौन होती है? बेटे की बेटी। लेकिन अभी तक ना ओ आया ना क्यों आया, मैं इसको छोड़ दूं। जो पी का पति है। अब यहां पर पी का पति कौन बना? ओ। हमेशा ध्यान रखोगे, ये देखो ये जो शब्द आएगा ना, ये शब्द आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा। ठीक है, आप लोगों को ये शब्द बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, ये जो शब्द होता है ये आता है सेकंड पर्सन के लिए। ये आप लोग सीट के ऊपर डाल के लिखो। क्या लिखोगे? नोट डाल के कि जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो शब्द किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए आता है। ये बहुत टॉपिक में मिलेगा आप लोगों को। इसमें आ रहा है, डायरेक्शन में आएगा, रैंकिंग में भी आएगा, सिटिंग में भी आएगा। ठीक है ना, मतलब 3-4 टॉपिक में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो शब्द किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन के लिए। मतलब ऐसे ध्यान रखो, जो भी जो के नजदीक है ना, पीछे की ओर, उसके लिए आ रहा है वो शब्द। जो के पीछे आना और जो नाम सबसे पहले उसके नजदीक आया, उसके लिए है वो खबर। अब क्या बोला? पी का पति है। बताओ पी का कोई पति बनेगा तो सबसे पहले मैं पी के पास साइन प्लस लगा दूं क्या? क्योंकि इसका तो कोई पति बनेगा तो ये तो महिला हो गई, और इसका पति कौन बनेगा? अब नजदीक कौन है? ओ। तो ओ इसका पति बनेगा, तो बताओ ओ के पास प्लस रख दूं क्या मैं? ये हो गया अपना पति और पत्नी। अब इस लाइन को ले आओ, बताओ क्यों किसकी पोती? ओ की पोती। पोती कौन? बेटे की बेटी। पोती कौन होती है? बेटे की बेटी। तो ओ का बेटा कौन? यहां पर ले आऊं क्या मैं क्यू को? बताओ क्यू ओ की पोती हो गई क्या? क्यू कौन हो गई? ओ की पोती हो गई। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछ लिया एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से क्या संबंध है। तो अब यहां पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बताना किसके बारे में है, एम के बारे में बताना या ओ के बारे में। देखो आप लोग बताओ मुझे एक बार। नहीं, यहां पर आंसर पिता आएगा या पुत्र आएगा, ये बताओ। आप लोग बताओ एक बार, क्या आंसर आएगा? पुत्र तो कितने लोग होंगे, और पिता? माता तो कहां से आएगा? एम और ओ के बारे में तो बताओगे। बताओ एम भी पुरुष है, ओ भी पुरुष है। पुरुष मां कब से बन गई है? देखो यहां पर कंफ्यूजन होता है बताना किसके बारे में। तो ध्यान रखना, आप लोग हमेशा जिस शब्द के साथ का मिले आप लोगों को हमेशा उसके बारे में बताना है। जिस शब्द के साथ से मिले उसके बारे में कभी मत बताना। ऐसे ध्यान रख लेना, याद रह जाएगा हमेशा, पूरे टॉपिक में ही ध्यान रह जाएगा ये। जिस शब्द के साथ का आ रहा है, इंग्लिश में रिलेटेड आएगा, जिस शब्द के साथ का आएगा उसके बारे में बताना है। से के बारे में कभी भी नहीं बताना। से के बारे में कभी भी नहीं बताना आप लोगों को। हो गया? तो बताओ अब हमें किसके बारे में बताना है? एम के बारे में। तो
तो एम क्या बना इससे, बेटा ना, तो बेटा आंसर बना। तो डायग्राम देखो, अगला क्वेश्चन बता रखा एक्स और वाई भाई भाई है। बताओ दोनों भाई दोनों बराबर में रहेंगे क्या? ये तो एक्स और ये आ गया वाई, दोनों का आगे बराबर में, और दोनों भाई दोनों के बाद साइन कौन सा रहेगा? प्लस वाला। दोनों के बाद साइन कौन सा रहेगा? प्लस वाला। एक्स और वाई दोनों क्या हो गए? भाई। बताया आर वाई का पिता। बताओ आर किसका पिता? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ आर वाई का पिता है तो आर वाई के ऊपर गया क्या? और पिता है तो साइन कौन सा? प्लस वाला। पिता है तो साइन कौन सा? प्लस वाला। आगे दे रखा एस टी का भाई है, लेकिन देखो अभी तक टी नहीं आया, लेकिन एस किसका भाई है? टी का भाई। ठीक है, एस टी का भाई, लेकिन आगे बढ़ो, और एक्स का मामा है, लेकिन एस किसका मामा है? एक्स का मामा। एस किसका मामा है? एक्स। देखो जो, जबकि, जिसका, यही सेकंड पर्सन के लिए होता है, बाकी सारे पहले व्यक्ति का ही आता है। और, तथा, किंतु, परंतु, कोई भी शब्द आते हैं ना, बाकी सब इसी के लिए आते हैं। वो जो शब्द आएगा ना वही आएगा इसके लिए, बाकी सब पहले व्यक्ति के लिए होते हैं। अब देखो क्या बोला, और एक्स का मामा, मतलब एक्स का मामा कौन? एस। बताओ अब इसका कोई मामा बनेगा एक्स का, तो मामा तो माँ का भाई होता है ना, तो बताओ इसकी माँ बना दे क्या पहले? और इसकी जो माँ बनेगी बताओ वो आर के साथ बंद रहेगी, और यहां पर कौन? एस। कौन था? एस। देखो ये एस, बताओ कौन है? मामा। तो मामा है तो साइन कौन सा? प्लस का। अब देखो जैसे ही एस आया, आप लोगों ने एक लाइन छोड़ी अभी कि एस कौन है? टी का भाई है। एस कौन है? टी का भाई। तो एक बात बताओ, क्या मैं टी को यहां लिख सकता हूं क्या? टी का भाई, टी यहां पर आ जाएगा तो बताओ एस टी का भाई हो जाएगा क्या? लेकिन मुझे आप लोग ही बताओ, मैं टी को यहां पर भी तो लिख सकता था, दोनों जगह आ सकता था। भाई हमें तो क्वेश्चन में केवल और केवल इतनी खबर मिली एस टी का भाई है, तो एस यहां पर है, तो टी को यहां लिखोगे तब भी एस तो टी का भाई, और टी को यहां लिखोगे तब भी एस टी का भाई। और अब हमें क्वेश्चन में पूछ भी क्या लिया? टी का आर से क्या संबंध है? तो टी के साथ है ना का, तो टी के बारे में बताना है। तो टी का आर से क्या संबंध है? तो देखो टी का, तो टी को बनाना है। अब एक बात बताओ, यदि अपन ये वाला टी रख ले तो हमारा आंसर फिक्स होगा ही नहीं, फिर तुम्हारा आंसर ही जानकारी अधूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये रह गया जानकारी अधूरी का रीजन कि दो दो टी हो गए, टी कौन सा मानना फिक्स ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? जानकारी अधूरी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हमें तो इन्हीं ऑप्शन में से कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, अपने तो इन्हीं ऑप्शन में से बताना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये वाला टी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टी रहेगा तो इसका जेंडर फिक्स नहीं है। भाई टी वो भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन इसको इसलिए करेंगे क्योंकि इसको रखोगे तो इसका तो जेंडर फिक्स नहीं है, इसका आंसर आएगा ही नहीं, फिर जानकारी अधूरी रहेगा इस टी के हिसाब से। तो जानकारी अधूरी ऑप्शन में नहीं है। तो बताओ ये टी रखोगे तो ये टी बताओ आर की क्या लग रही है? पत्नी। तो अपना आंसर क्या आ गया? पत्नी। कर दो।